जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग, जो ये मन गुरु सो मिले तो गुरु मिले निशंक। जी हाँ संगत जी, यह मन ही सभी सुखों का दाता है, पर मन बहुत लालची है। मन ही राजा है और मन ही भिखारी है। यदि यह मन गुरु में जुड़ जाए तो परमात्मा निश्चय ही मिल जाएंगे। और हमारे गुरु जी तो स्वयं प्रभु है, साक्षात शिव है, महाशिव है, साक्षात भगवान है। इसलिए अपने मन को गुरु जी के श्री चरणों में रमाइए। आपको निश्चित ही गुरु जी के रूप में परमेश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि एक को मानो, एक में अपनी परम प्रीति रखो, एक ही ईश्वर में अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर करो। यारी होती एक से लाखों से पहचान, यारी होती एक से लाखों से पहचान, दीजे हृदय एक को तन मन जीवन प्राण। जी हाँ संगत जी, हमें अपनी यारी, अपनी प्रीति सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर में लगानी चाहिए, और वो है हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। अपने आप को गुरु जी के प्रति सरेंडर कीजिए, उनके श्री चरणों में मन को रमाइए, उनके गुणगान कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए और सिर्फ अपने मन की बात गुरु जी से करिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। आपका जीवन आपके देखते ही देखते कितना बदल जाता है। और इस जीवन को बदलने के लिए गुरुजी ने हमें एक बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दिया है सत्संग के रूप में। जी हाँ संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है, और सभी सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। गुरुजी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, हमारे अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इसलिए संगत जी, सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो पहला सत्संग सुनने जा रहे हैं वो राध्या भनोत आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करने जा रही हैं उन्हें भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी की कृपा से मैं आज उनके सामने बैठकर ये सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी, आपकी रहमत अपरंपार है, जिसे समझना मेरे जैसे इंसान के लिए आसान नहीं है। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ और काफी दिन से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, बट मैं जय गुरु जी बोल करके शुक्राना कर देती थी। फिर ये मैसेज रोज आने लगे, बट मैंने फिर भी शुक्राना नहीं किया। और फिर एक दिन गुरु जी मेरे ड्रीम में आए और उनका रूप देखकर मैं तो देखती ही रह गई। मुझे उनका प्यारा सलोना रूप देखकर अपनी सुध बुध भूल गई हूँ। संगत जी, कुछ ज्यादा याद नहीं, बस गुरु जी को मैंने बहुत ही सुंदर चोले में पंडाल में एंटर करते हुए देखा और वो अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए। पंडाल बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था, हर तरफ फूल ही फूल, और मुझे एक पिंक कलर की माला मिली। बस फिर मेरी नींद खुल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, आपका लख लख वारी शुक्राना। फिर आज मुझे सुबह मैसेज आया कि मैं आज तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा, और ये भी कहा कि तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। बट मैंने मन में बोला, गुरुजी कब शुरू होगा पता नहीं, मुझे तो आप रोज कह देते हो। और इतना कहकर संगत जी मैं अपने काम में लग गई। संगत जी, आजकल इन दिनों मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आई एम फाइनेंशियली नॉट सो साउंड, बट गुरु जी की फुल कृपा है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बट संगत जी, एक होता है ना कि आप अगर इंडिपेंडेंट हो तो आपको छोटी सी छोटी चीजों के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता। बस वही बात है संगत जी। तो संगत जी, जैसे ही मैंने अपने मन में बोला कि पता नहीं गुरुजी ये राजयोग कब शुरू होगा, देन मिरेकल हैपन। संगत जी, मैं नहाने जा रही थी, बट मेरे फोन की अचानक से रिंग होती है और मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का कॉल आया है। बट मुझे एक आंटी का फोन आता है जो कि मुझसे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस के बारे में पूछते हैं, और मैं हैरान हो जाती हूँ। उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए पूछा था। और संगत जी, जब आप
लाइफ से एकदम निराश हो जाते हो और आपको एकदम से कहीं से भी कोई भी एक आशा की किरण मिल जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो उस इंसान के लिए कितनी खुशी की बात होगी। अभी उन्होंने मुझे बोला है कि वो कंफर्म करके बता देंगे मुझे। बट संगत जी, आई एम वेरी हैप्पी विद गुरुजी महाराज ग्रेस एंड आई नो दैट कि वो मेरे लिए रास्ते जरूर बनाएंगे, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि हुन देखी जा मैं तेनू फर्स्ट टू अर्श तक कितना लेके जावांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, गुरुजी से यही अरदास है कि अर्श पर पहुंचकर गुरुजी मेरे में कभी भी घमंड न आए, और बस जो लोग मेरा बुरा कर रहे हैं और बुरा चाहते हैं उनको भी गुरुजी सद्बुद्धि दे और उनको भी अच्छा ही करे। मैं अपने कर्म चंगे रखना चाहती हूँ, और गुरुजी कहते हैं कि जो कोई हुन तेरे नाल बुरा करेगा मैं ओनू बख्शांगा नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। इन द एंड आई विल से दैट गुरुजी से जुड़ो और सरेंडर कर दो, बस लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। गुरुजी के लिए चंद लाइनें कहना चाहती हूँ। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। I love you Guruji, but as I am yours now, so I will say we all love you Guruji. You are the world Guru, you are the God who belongs from Dugri, you are the supreme power. सबदे कर सवारो गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू कश्मीर से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और सत्संग से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को पहली बार यूट्यूब पर देखा, सत्संग भी सुना, पर कोई कनेक्शन नहीं बना। यह बात जून 2023 की थी। नवंबर 2023 को फिर से सत्संग सुनने लगी और अच्छे भी लगने लगे। दिसंबर 2023 को अंकल के दोस्त आए, उन्होंने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकाला और कहा, ये गुरुजी हैं, इनका मंत्र जाप करो और शुक्राना बोला करो। जो आपके घर में नेगेटिविटी है और काम नहीं बन रहे हैं, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद अंकल जी के दोस्त गुरुजी का स्वरूप भी देख के गए। संगत जी, मैंने स्वरूप को ऐसे ही रख दिया, लगाया नहीं। मैं माता रानी जी, हनुमान जी और शिव जी को मानती हूँ। संगत जी, एक दिन पता नहीं क्यों मैंने गुरुजी का स्वरूप खुद ही पूजा रूम में रख दिया और संगत जी 29 जनवरी 2024 को पहली बार रोटी में ओम के दर्शन हुए। संगत जी, मुझे जोत में नाग देवता, कड़ा प्रसाद में मोर के दर्शन हुए। संगत जी, गुरुजी के मैसेज जो भी आते हैं ऐसा लगता मेरे लिए ही है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप हमारे घर में आ गए हो, हमारा काम बंद हो चुका है, सारे पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं, गुरुजी पैसे आते ही नहीं है, कर्ज बहुत बढ़ गया है, बैंक का लोन भी है। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम नेगेटिविटी की वजह से भी बहुत परेशान है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हम पर कृपा करो, हमारे सारे काम बनाओ गुरुजी और इन सब परेशानियों का हल निकालो, तो मैं आपको ऐसे ही मानती रहूंगी। संगत जी, गुरुजी पर बहुत विश्वास हो गया था। फरवरी में ही हमारी छोटी सी पेमेंट आई। पेमेंट छोटी थी, कर्ज तो बहुत है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हर अरदास गुरुजी जरूर कबूल करेंगे और मुझे पूरा मौका मिलेगा कि मैं आगे भी अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। गुरुजी जानी जान है, वो सब जानते हैं कि कब किस समय क्या काम होना है और मुझे गुरुजी पर पूरा सरेंडर है, पूरा भरोसा है। मेरी इस परेशानी में गुरुजी मेरा साथ जरूर देंगे, मुझे इस परेशानियों से जरूर बाहर निकालेंगे और मैं जल्द ही आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम शिखा मल्होत्रा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग सुनाते समय अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरा ये सत्संग आज गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं। मेरी ये जर्नी गुरुजी के साथ 2021 फरवरी में शुरू हुई। हमें गुरुजी के बारे में मेरी मम्मी की फ्रेंड से पता चला। आंटी ने हमें कई बार सत्संग पर चलने के लिए कहा, पर हमने कभी उनकी बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया, या यूँ कह लीजिए कि उस समय गुरुजी का बुलावा ही नहीं था। सॉरी गुरुजी हमारी इस भूल के लिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा फरवरी 2021 में इंश्योरेंस ब्रोकिंग के प्रिंसिपल ऑफिसर का एग्जाम था। मैंने 2010 यानी मेरे बेटे की बर्थ के बाद नौकरी भी छोड़ दी थी। तब से ना तो कोई एग्जाम दिया और ना ही कोई नौकरी की। तब मेरे लिए दोबारा से पढ़ाई करना और इतना इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि आदत ही खत्म हो गई थी पढ़ाई करने की। मैं किचन में काम करते समय एक तरफ अपना लैपटॉप रखकर पढ़ाई करती और साथ साथ काम करती।
क्योंकि बच्चे और उसकी पढ़ाई भी देखनी होती थी। तब हर बार मैं गुरुजी से यही अरदास करती, गुरुजी बस मेरी लाज रख लेना और मुझे पास करवा देना पहले अटेम्प्ट में ही। पर उस टाइम मैं गुरुजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, ना ही उनकी महिमा के बारे में। बस मम्मी से गुरुजी के बारे में सुनती रहती थी, तो ऐसे ही अरदास कर दिया। तब मेरा भी गुरुजी में इतना विश्वास नहीं था। सॉरी गुरुपा, हम आपकी हर बार परीक्षा लेते रहते हैं अपना विश्वास बनाने से पहले। वेरी वेरी सॉरी रब जी। आप मानोगे नहीं संगत जी, हम 4 लोग गए थे पेपर देने, जिसमें सिर्फ मैं ही पास हुई। पास होने के लिए 40 मार्क्स जरूरी थे आउट ऑफ 80 और मेरे पूरे 40 ही नंबर आए थे और मैं अकेले ही सब में पास हुई। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। बस तब से ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई और तब से मेरे साथ गुरुपा की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद है। गुरुजी ने तो हमें कब से अपना रखा है, बस हम ही नादान हैं जो समझ ही नहीं सकते। सत्संग तो और भी है संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से रोज ही एक नया सत्संग होता है। मैं एक और सत्संग आज संगत जी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बात 2022 करवा चौथ वाले दिन की है, जब मैं तैयार होकर अपनी जेठानी, देवरानी और सास के साथ मंदिर के लिए निकल रही थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम पूजा करने के लिए सब एक साथ जाते हैं। पुराना घर छोटा होने की वजह से मैं और मेरी जेठानी नए घर में शिफ्ट हुए, पर हम आज भी एक जॉइंट फैमिली की तरह ही रहते हैं। उस दिन जैसे ही मैं तैयार होकर कार में बैठने लगी दूसरे घर जाने के लिए, तब मेरी साड़ी पर एक बहुत ही सुंदर ब्लू कलर की बटरफ्लाई आकर बैठ गई और वो मेरे साथ मंदिर तक गई। उस समय तो मैं ये समझ नहीं पाई कि मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करने आए हैं और मैं जल्दी में मंदिर चली गई बिना देखे ही। और संगत जी, वो बटरफ्लाई तब भी मेरी साड़ी पर ही थी, पर मुझे इसका एहसास बाद में हुआ। आई एम वेरी वेरी सॉरी गुरुजी। अब अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग तो और भी है और गुरुजी की ब्लेसिंग से जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम कृति गौतम आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी, मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से हमारी जर्नी कितने ही जन्मों से है। इस जन्म में मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी। इससे पहले 1-2 बार स्वरूप देखा, लेकिन प्रणाम कर देती थी। फिर सोचती थी कि होंगे कोई महापुरुष। एक दिन यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में सुना और जाना डुगरी मंदिर के बारे में। कोविड के बाद जब हमारा ऑफिस जाना शुरू हुआ, तो मैं उस दौरान गुरुजी के भजन और मंत्र जाप सुनने लगी। बहुत ही प्यारा सत्संग है कि रोज मुझे ऑफिस जाते हुए मोर दर्शन होते थे। रोज मानो वो मोर वहाँ बैठा होता था और मैंने जय गुरुजी और जय श्री कृष्ण बोलना होता था। तब मुझे मालूम नहीं था कि मोर के रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी, बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे बहुत भक्ति भाव वाले संस्कार दिए हैं और बचपन से मैं और मेरा परिवार शिव भक्त रहा है। 2022-23 में मेरी मैरिड लाइफ में कुछ ज्यादा दिक्कत आने लग गई। मेरी शादी को अब 6 साल हो चुके हैं और हमारा कोई बेबी नहीं है। घर का माहौल कुछ ठीक नहीं रहता, कलह कलेश बना रहता है और 2022 फरवरी में बहुत मुश्किल वक्त था जब कोई साथ नहीं था। तब गुरुजी ने खुद आकर मेरा हाथ थामा, मुझे ड्रीम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तब मेरी जॉब भी छूट गई थी। स्ट्रेस के कारण बहुत कठिन समय चल रहा था, पर गुरुजी हमेशा साथ रहे। इन बहुत कठिन दिनों में भी रूम में, किचन में बहुत सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने अपने होने का एहसास हर पल दिलाया है। मैं सारा दिन सत्संग सुनने लगी। शुक्राना टीना आंटी, आपकी वजह से मुझे गुरुजी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। किसी के जरिए मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला और संगत जी, कुछ टाइम के बाद एक रात मैंने वो ब्रेसलेट देखा तो टूटा हुआ मेरे हाथ से गिर गया। तब आप मानोगे नहीं संगत जी, 1-2 दिन बाद एक सत्संग में मैंने सुना कि ऐसा अगर कोई ब्रेसलेट टूट जाए तो मानो कोई बहुत बड़ा संकट आया था। गुरुजी ने टाल दिया और अपने पर ले लिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार एक बहुत सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे गार्डन में मरी हुई पड़ी मिली। मैं डर गई और फिर से सत्संग में गुरुजी ने सुनाया कि कोई कष्ट बहुत बड़ा था, मैंने तुझ तक आने नहीं दिया। बहुत मेहर है गुरुजी की, ही इज माई एवरीथिंग। संगत जी, जैसे जैसे वक्त इम्तिहान लेता रहा, मैं गुरुजी से और जुड़ती चली गई। मंत्र जाप करती गई, सत्संग सुनती रहती। फिर लगा
कि किससे पूछूं कि ये सत्संग कहाँ होते हैं। किसी तरह एक ग्रुप में ऐड हुई और फिर वहां से सत्संग का पता चला। बस फिर पहला सत्संग मैंने 7 फरवरी को अटेंड किया। वो जो महसूस किया बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। फिर शिवरात्रि सत्संग भी गई और पूर्णमासी सत्संग भी अटेंड किया। सोचती थी बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी। फिर एक दिन एक बस सेवा का पता चला और 7 अप्रैल को गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुला लिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। शुक्राना गुरुजी कि अब घर का माहौल पहले से बेहतर है और आपने मुझे सहनशीलता सिखाई है। अभी भी मेरे अंकल और मेरे बीच बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई तीसरे चौथे लोगों की वजह से, और मेरा मन बहुत विचलित रहता है। फिर गुरुजी बोलने लगते हैं, कुड़िए क्यों घबरांदी है, सब तो बड़ी लाइट तेरे नाल है, रोया ना कर, सब दा कर्मा दा फल सबने भोग के जाना है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी चलते आ रहे हैं जो अब गुरुजी को सौंप दिए हैं। सत्संग सुनकर बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। और गुरुजी आप आगे भी जो कुछ भी दोगे वो सब कुछ स्वीकार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मेघा शर्मा आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हुई हूँ। शायद ये जन्म जन्म का नाता है, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बना है वो 5 मार्च 2024 से बना है। ग्रेजुएशन के दौरान मैंने पहली बार गुरुजी को किसी के घर पर देखा था। आई मीन टू से उनका स्वरूप देखा था, लेकिन लगा ऐसे तो बहुत गुरुजी होते हैं एंड हमारे इंडिया में तो ये सब बहुत चलता है, और खैर लोगों को अपनी अपनी आस्था है। फिर 10-12 साल बाद मैंने अपनी सीनियर के स्टेटस में गुरुजी को देखा। कुछ दिनों के बाद मेरे इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे और फिर मुझे इंटरेस्ट आया गुरुजी के बारे में और जानने का। कोशिश की और मैंने गूगल में गुरुजी के बारे में सर्च किया। फरवरी के महीने में मेरा और मेरे हस्बैंड का किसी बात से झगड़ा हो गया और उन्होंने बात करना बंद कर दी। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि मैं अकेले रह रही हूँ मेरी बेटी के साथ और हस्बैंड अब्रॉड हैं। चीजें बिगड़ती जा रही थी और मन बहुत अशांत था। कोई नहीं था जिससे अपनी बातें शेयर कर सकूं। आई वॉज टोटली अलोन। फिर सडनली गुरुपा का मैसेज आता है, विश्वास रख, सब अच्छा होगा, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरह मैसेज आते रहे जब मैं बिल्कुल अकेली थी और सारे मैसेज मेरी सिचुएशन के हिसाब से थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझे समझा रहे थे जैसे बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार गुरुजी का मैसेज आया, तू बस अपना काम ईमानदारी से कर, सब बढ़िया होगा। मैं क्या बताऊं संगत जी, हर बार जब भी मैं रोती हूँ गुरुजी का मैसेज आता है और मैं इस तरह गुरुजी से जुड़ती चली जाती हूँ। और जो सच में विश्वास हुआ वो 5 मार्च 2024 खुद से मेरे हस्बैंड का फोन आया और हमारे बीच से सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी ने जो बोला था वही हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे हमेशा से गुरुजी चाहिए थे जो मुझे बताए कि जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं, और मुझे एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करे। और संगत जी, आपको बताऊं एक बात जो बहुत अच्छी हो रही है मेरे साथ, वो यह है कि गुरुजी से मिलकर मैं धीरे धीरे एक प्योर सोल बनती जा रही हूँ। बहुत शांति है मन में। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, लगता है कि कोई है जो अपना है और मेरे साथ है हमेशा। गुरुजी, आपसे जुड़ना जिंदगी में सुख शांति और आनंद जैसा है। जिंदगी स्मूथ हो गई है। गुरुजी ने कई बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। छोटी छोटी विशेष तो ऐसे ही पूरी हो जाती है। अब बस एक बार बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, बहुत मन है लेकिन जाना नहीं हो पा रहा। अब जब गुरुजी बुलाएंगे तभी जाना होगा। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें सत्य मार्ग की तरफ ले जाएं। कोशिश पूरी करती हूँ। गुरुजी जो बोलते हैं वही सुनाती हूँ, इसलिए गुरुजी माफ करना अगर मुझसे कुछ भी गड़बड़ हो जाए। आपका जिंदगी में आना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और खुशियाँ और दुख भी आते हैं, लेकिन इंसान दुख को ही नोटिस करता है और हमेशा एडवर्स सिचुएशन और लोगों को देखता है। जो बुरा है उसी को देखता है। मैं भी ऐसी ही थी। गुरुजी ने मुझे शुक्राना करवाना सिखाया। उन्होंने मुझे एक दिन सब याद करवा दिया मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मुझे गुरुजी ने कितना दिया है जिंदगी में।
लख लख वार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हर्षिका खुराना आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे गुरुजी ने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही अपने साथ जोड़ा है। तो संगत जी, हुआ यूं कि मेरी मदर के राइट ईयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इन्फेक्शन हो चुका था और वो इन्फेक्शन उनकी ईयर बोन तक फैल चुका था। और संगत जी, डॉक्टर ने बताया कि ये काफी डेंजरस है, अगर बोन तक फैल गया है तो ऑपरेट करना होगा। और डॉक्टर ने सेम डे ही बोला कि आपको 1 महीने इसको पहले सुखाना होगा, तभी हम ऑपरेशन कर सकेंगे। और ये तक भी कहा कि आप ऑपरेशन की डेट भी लेकर के जाएं। बट गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने ही करना है जो भी करना है। और हम डॉक्टर से दवाई लेकर घर आ गए। हमने डेट नहीं ली ऑपरेशन की और घर आए, दवाई नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट की। और फिर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ मेरे फोन पर, यूट्यूब पर, कि पुत्र तेरी माँ ते बहुत बड़ा कष्ट है, मैं धीरे धीरे औषधि कट देवांगा, तू बस शुक्राना करी। संगत जी, मैं बहुत शौक थी कि गुरुजी से मैंने तो ऐसी कोई अरदास की ही नहीं थी। फिर थोड़े दिन बाद मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तेरी माँ का 70% दुख मैं ठीक कर देता है। फिर मैंने अपनी मम्मा को भी बोला कि आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे बिना ऑपरेशन के। फिर मैंने उन्हें बताया सब कुछ। फिर वो भी गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी, फिर एक दिन मम्मा गुरुद्वारा साहिब गए हुए थे सेवा करने, तो वो जैसे ही नीचे आए, उन्हें गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और फिर मुझे मैसेज फ्लैश होने लगे कि तेरी माँ का कष्ट में काट देता है, तो शुक्राना कर। और फिर संगत जी, हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए फिर से और सब बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर भी खुश हुए। उन्होंने भी कहा ये तो पॉसिबल था ही नहीं। हम घर आए और घर आते ही संगत जी, मुझे एक बटरफ्लाई मरी हुई मिली। गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। मेरे गुरुजी के लिए सब कुछ पॉसिबल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी हम सब के अंग संग रहना। आप हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप हमेशा अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अंजलि अधिकारी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार 2017 में देखा था। और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तब जब मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम कराकर अपने घर ले जा रही थी। जब मैंने देखा तो मैं सोच में पड़ गई कि कौन से गुरुजी हैं। एक तो आजकल बहुत फेक गुरुजी हैं, तो सोचना पड़ता है। और मन में आया कि पता नहीं कौन से गुरुजी होंगे। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी को देखा तो वो तो बहुत ही अलग दिखे, ना कोई हैवी बियर्ड, कुछ भी नहीं। उस टाइम मैंने ज्यादा सोचा नहीं। फिर 2019 में मैंने अपनी एक जूनियर के घर विजिट किया। वहाँ उनके मंदिर में शिवलिंग के सामने गुरुजी का स्वरूप था। मैंने उससे पूछा कि ये गुरुजी है ना? तो उसने बताया हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ कैसे हैं गुरुजी, क्या तुम मिली हो? तो मेरी फ्रेंड कहती है कि गुरुजी जो हैं वो शिवजी का अंश हैं और उन्होंने महासमाधि ली हुई है। मैंने सोचा ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं। उसके बाद जब मैंने अपनी पहली जॉब को ज्वाइन किया तो वहाँ ऑफिस में कलीग है, मैंने उसके हाथ में टैटू देखा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैंने पूछा ये टैटू का सिग्निफिकेंस क्या है? तो मेरी कलीग ने बताया गुरुजी है, छतरपुर में मंदिर है उनका, मैं उनको मानती हूँ। मैं उनके आश्रम गई थी और गुरुजी के आश्रम जाने के 1 हफ्ते बाद ही एक दिन अनकॉन्शियस होकर गिर गई घर पर ही। फिर उसको हॉस्पिटलाइज करने पे पता चला कि उसको अनीमिया है। फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गई। फिर उसने कहा कि गुरुजी पहले हेल्थ देते हैं फिर वेल्थ, और मैं काफी इम्प्रेस्ड हुई। और मैंने सोचा भी कि क्या मैं जाऊंगी वहाँ, और फिर मेरे ध्यान से निकल गया। मैंने 2020 से कृष्ण जी की भक्ति स्टार्ट करना शुरू कर दी। उनको प्यार से मैं जग्गू बुलाती हूँ। मैं बहुत खुश थी, पर मुझे हमेशा लगता कि काश मेरे पास कोई गुरु होता जो मुझे स्पिरिचुअलिटी में और एनहांस करता। मैं हमेशा बोलती थी कि जग्गू मुझे भी कोई गुरुजी लाके दे दो प्लीज। फिर सडनली नवंबर 2023 में मेरी मम्मी गुरुजी को मानने लगी। उन्होंने मुझे इस बारे में बताया और मैं उनके बिलीफ सिस्टम की रिस्पेक्ट भी करती हूँ।
अच्छी बात है, आप मानो गुरुजी को। फिर उन्हीं दिनों मेरे सपनों में गुरुजी आए। उन्होंने बटरफ्लाई की ड्राइंग पकड़ी हुई थी। मैंने उस जगह को देखा, मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ हूँ। ये तो गुरुजी है। मैंने सोचा इनसे पूछती हूँ मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। बस ये सोचने की देर ही थी कि गुरुजी तब तक उठकर चलने लगे और मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया, काफी ज्यादा स्पीड में, और लेफ्ट टर्न कर सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। फिर मैं जैसे ही वहाँ लेफ्ट टर्न लेने वाली थी, वहाँ मुझे कुछ अंकल आंटीज ने रोक लिया। आगे मुझे याद नहीं। गुरुजी के आशीर्वाद से 12 फरवरी 2024 को जब मैंने बड़े मंदिर विजिट किया और बस जैसे ही एंट्री की तब वहाँ जो सीढ़ियाँ थी, अब पता नहीं पर जैसा सपने में मैंने देखा था वैसा है या नहीं, पर मुझे लगा कि शायद मैं पहले ही यहाँ आई हुई हूँ और वो भी गुरुजी के साथ। उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे उनके स्वरूप भी मिले और मेरी मम्मी को भी मिले। और दोनों स्वरूप को जब मैंने देखा तो एक स्वरूप में गुरुजी लेफ्ट साइड देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, सेम ही स्वरूप थे तो ऐसा डिफरेंस क्यों। और जब मैं स्वरूप को देखती तो गुरुजी से कहती कि गुरुजी आप लेफ्ट साइड में कहाँ देख रहे हो। और फिर गुरुजी के उस स्वरूप को मम्मी ने फ्रेम कराने दिया। जब वो फ्रेम होके आया, एक मैंने अपने रूम में लगा लिया और एक मंदिर में। मैंने देखा मेरे रूम में जो स्वरूप है उसमें गुरुजी सीधा देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे जब मैं पूजा कर रही थी मंदिर में, वहाँ का स्वरूप जब देखा तो उसमें जो स्वरूप है उनकी आंखें बिल्कुल सीधी थी। एंड दिस इज अनबिलीवेबल फॉर मी कि गुरुजी ने मुझे मिरेकल दिखाया। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं गुरुजी को प्यार से निम्मोपा बुलाती हूँ। आगे भी अगर गुरुजी की मर्जी हुई तो सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी।